हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर पीएचपी क्लास नंबर 7। और आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू हैंडल ए फॉर्म इन पीएचपी। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पे जो नए वीडियो अपलोड होते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज फॉर्म क्या होता है और किसके लिए फॉर्म यूज किया जाता है। सो फॉर्म इज जनरली यूज टू कलेक्ट यूजर डाटा। यूजर एंड से डाटा कलेक्शन करने के लिए हम फॉर्म यूज करते हैं। जैसे कि रजिस्ट्रेशन हुआ, कोई भी डाटा हमें चाहिए, रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हुआ, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन हुआ, या फिर लॉगिन का जो फॉर्म है वो सब डिज़ाइन करने के लिए हम फॉर्म का यूज करते हैं। मेनली यूजर एंड से डाटा कलेक्शन फॉर्म के थ्रू होता है। सो डायनामिक एप्लीकेशंस बनाने के लिए भी फॉर्म को यूज किया जाता है। डायनामिक एप्लीकेशंस मतलब जैसे कि आप कहीं पे लॉगिन करते हो तो आप जब यूजर आईडी पासवर्ड अपना डालते हो तो क्या होता है, अपना खुद का अपना इंटरफेस ही लॉगिन होता है। जैसे कि फेसबुक हुआ तो आपने अपना फेसबुक में अपना क्रेडेंशियल डाला तो क्या होता है, फेसबुक अपना आपका ही अकाउंट वहाँ पे लॉगिन होता है। तो ये होता है डायनामिक एप्लीकेशन। और डायनामिक एप्लीकेशन क्या होता है, जैसे कोई साइट्स होता है जिसमें जो इन्फॉर्मेशन होता है वो चेंज होता रहता है। जैसे कि कोई CMS बेस्ड साइट हुआ, कुछ इन्फॉर्मेशन बैकएंड में डाला जाता है तो फ्रंट एंड में वो इन्फॉर्मेशन शो करता है। उस तरह का डायनामिक एप्लीकेशंस बनाने के लिए भी फॉर्म यूज किया जाता है। सो HTML में आपको पता होगा कि फॉर्म से डाटा सेंड करने के लिए दो मेथड यूज होते हैं, एक तो गेट मेथड, दूसरा पोस्ट मेथड। सो ये HTML में जब हम फॉर्म डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पे हम गेट मेथड या पोस्ट मेथड का यूज़ करेंगे डाटा सेंड करने के लिए। वो डाटा जब सेंड होता है वो कहीं पे रिसीव होता है, या वो डाटा जब कलेक्ट किया जाता है तो कुछ प्रोसेस होते हैं। जैसे कि PHP में हम $_गेट एंड $_पोस्ट जो ग्लोबल वेरिएबल है वो हम यूज करेंगे यूजर एंड से एप्लीकेशन से डाटा कलेक्ट करने के लिए, फॉर्म से डाटा कलेक्ट करने के लिए। सो गेट, अगर फॉर्म का मेथड गेट हुआ तो हम $_गेट पेज में यूज करेंगे डाटा रिसीव करने के लिए। अगर फॉर्म का मेथड पोस्ट हुआ तो हम $_पोस्ट मेथड ही या पोस्ट ग्लोबल वेरिएबल यूज करेंगे डाटा कलेक्ट करने के लिए। सो HTML में रिकमेंडेड किया गया है कि पोस्ट से ही डाटा को सेंड करना होता है, क्योंकि वो सिक्योर होता है डाटा सेंड करना। गेट में क्या होता है, जब हम डाटा सेंड करेंगे तो URL पे सारा वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा। सो इट्स रिकमेंडेड टू यूज पोस्ट मेथड टू सेंडिंग डाटा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि गेट मेथड से $_गेट जो ग्लोबल वेरिएबल है उससे कैसे हम डाटा रिसीव करेंगे। तो उसके लिए हमें एक फॉर्म डिज़ाइन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक फॉर्म डिज़ाइन कर रहा हूँ जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। वहाँ पे मैं एक कंपोनेंट नेम ले रहा हूँ, ईमेल ले रहा हूँ, फ़ोन ले रहा हूँ और यहाँ पे एक बटन, सबमिट बटन रख रहा हूँ। और फॉर्म का जो मेथड है मैं यहाँ पे गेट मेथड यूज कर रहा हूँ। पहले हम गेट मेथड से जाएंगे। सो फॉर्म का मेथड हमने यहाँ पे गेट किया। सो जो हम यहाँ पे चार फॉर्म कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। सो नेम के लिए एक कंपोनेंट, ईमेल के लिए एक कंपोनेंट, फ़ोन के लिए एक कंपोनेंट, और जो बटन है सबमिट बटन उसके लिए भी एक कंपोनेंट हमने यूज किया है। सो अब हम क्या करेंगे, ये जो कंपोनेंट है उनको हम एक नेम असाइन करेंगे। जैसे कि हमने HTML में लिखा होगा ये फॉर्म कंपोनेंट बनाने के लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ हमने यहाँ पे नेम कंपोनेंट के लिए हमने यहाँ पे TXT नेम असाइन किया हुआ है। उसी तरह ईमेल के लिए भी हम यहाँ के नेम यूज कर रहे हैं जिसके लिए हम TXT ईमेल दे रहे हैं। और फ़ोन के लिए भी हम यहाँ पे एक नेम असाइन करेंगे TXT फ़ोन, और सबका इनपुट टाइप जो है वो टेक्स्ट ही रहेगा। पर लास्ट वाले के लिए, बटन के लिए, हम यहाँ पे इनपुट टाइप रखेंगे सबमिट और नेम यहाँ पे रखेंगे बटन BUT सबमिट। तो हमें नेक्स्ट क्या करना है, अभी हमने ये फॉर्म गेट मेथड से बनाया है। तो हम यहाँ पे अभी डाटा डालेंगे। पहले में नेम में हमने एक नाम डाला हुआ है, ईमेल में भी एक ईमेल डाला हुआ है, और मोबाइल नंबर पे
एक मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला हुआ है। जब हम ये सबमिट बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, यूआरएल पे ये वाला वैल्यू पास होगा, मतलब ये सेम पेज पे हो रहा है। सो जिस पेज पे हमने फॉर्म को डिजाइन किया था वो उसी पेज पे जा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्शन यूज नहीं किया था, तो ये सेम पेज पे ही जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे form.php दिया था, सो form.php में जा रहा है और यहाँ पे देखिए सारा वैल्यू जो इनपुट किया गया है वो सारा वैल्यू ईमेल पे प्रिंट कर रहा है, वो भी जो नाम था उस पे असाइन हो रहा है। जैसे कि कंपोनेंट का नाम हुआ txt नेम और हमने यहाँ पे वैल्यू डाला हुआ है रमेश साहू, तो ये यहाँ पे असाइन हो गया। तो उसी तरह ईमेल का जो वैल्यू है वो भी असाइन हो रहा है, फोन का जो वैल्यू है वो भी वहाँ पे यूआरएल पे डिस्प्ले कर रहा है। इसीलिए गेट मेथड को हमेशा अनसिक्योर मेथड कहते हैं। यहाँ पे आप अगर आप पासवर्ड फील्ड भी यूज करते तो उसका वैल्यू भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता। सो इट्स ए अनसिक्योर मेथड बाय यूजिंग गेट मेथड। ओके, हम देखेंगे अभी अगर हम गेट मेथड से फॉर्म बना रहे हैं और वैल्यू पास कर रहे हैं तो पीएचपी में हम कैसे ये वैल्यू को रिसीव करेंगे, प्रिंट करेंगे या फिर इसे डाटाबेस में सेव करेंगे। तो हम देखते हैं पहले प्रिंट करके। सो इस तरह से यूआरएल पे पास हो रहा था वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू एक एक करके रिसीव करेंगे और उसे प्रिंट करेंगे। सो हमने पीएचपी शुरू किया, तो पहले हम क्या करेंगे, बटन, जो बटन हमने लिया था तो हमारा क्या होता था, बटन जब प्रेस करेंगे ये वैल्यू यूआरएल पे प्रिंट कर रहा है। तो पेज को कैसे पता चलेगा कि हम बटन प्रेस कर रहे हैं, इसलिए हमने एक फंक्शन यहाँ पे लिया हुआ है इससेट फंक्शन। इससेट फंक्शन बताएगा कि बटन प्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमने बटन का नाम दिया था but सबमिट और मेथड लिया था गेट मेथड, इसलिए हमने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल $_ यूज किया हुआ है। सो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं बटन का नाम। अगर हम $_ बटन का नाम पास कर दिए इस सेट के अंदर तो इस सेट फंक्शन चेक करेगा, जब बटन प्रेस होगा तो इस सेट का वैल्यू यहाँ पे 1 रिटर्न करेगा। इफ 1 मतलब ट्रू, सो ट्रू ब्लॉक में एंटर करेगा। सो इस सेट फंक्शन का काम है, अगर बटन पे क्लिक हो रहा है तो वो चेक करेगा बटन पे क्लिक हो रहा है कि नहीं। अगर क्लिक हुआ तो 1 हो जाएगा इस सेट का वैल्यू। सो इफ 1 देन ब्लॉक के अंदर जाएगा। सो ब्लॉक के अंदर जब जाएगा इफ ब्लॉक के अंदर, सो हम पहले प्रिंट करेंगे नेम। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इको देंगे और गेट मेथड यहाँ पे हमने यूज किया था। सो गेट मेथड से जो नेम का जो कंपोनेंट है जो यूआरएल पे ऑलरेडी पास हुआ है txt नेम, सो हम यहाँ पे txt नेम को कॉल करेंगे बाय यूजिंग $_get, क्योंकि हमने यहाँ पे मेथड गेट रखा था और यहाँ पे एक ब्रेक ऑप्शन लगा रहे हैं ताकि एक एक करके प्रिंट करें। सो आउटपुट में क्या आएगा, इस तरह से आएगा रमेश साहू। तो हम नेम को कॉल किए और नेम का जो वैल्यू है वो यूआरएल से इसे फेच करेगा। उसी तरह अगर हम ईमेल को लिखेंगे, सो ईमेल भी txt ईमेल से कनेक्ट हुआ, सो वहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट कर दिया। उसी तरह अगर हम फोन का रखेंगे, सो फोन का भी यहाँ पे वैल्यू फेच करेगा, सो यहाँ पे भी फोन का वैल्यू डिस्प्ले करेगा। सो ये गेट मेथड से प्रिंट हो रहा है वैल्यू। अगर हम मेथड गेट रखेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे गेट मेथड से ही प्रिंट होगा। सो नेक्स्ट हम इसे पोस्ट मेथड से करेंगे। अगर मेथड पोस्ट हुआ फॉर्म का, सो कैसे प्रिंट करेगा वैल्यू। उसी तरह हमने मेथड यहाँ पे पोस्ट कर दिया और उसी तरह यहाँ पे नेम, ईमेल आईडी और फोन नंबर यहाँ पे वैल्यू पास किया है। सो पीएचपी में हम पोस्ट मेथड से कैसे कॉल करेंगे, उसी तरह बटन प्रेस होगा तो वैल्यू प्रिंट करेगा। बटन प्रेस होने के लिए सो हम यहाँ पे इससे डालें, इससेट फंक्शन चेक करेगा कि बटन प्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमने यहाँ पे पोस्ट मेथड लिया हुआ है, इसीलिए हम यूज कर रहे हैं $_पोस्ट बटन का नाम। बटन का नाम था ब्यूटी सबमिट, तो हम यहाँ पे बटन का नाम $_पोस्ट ग्लोबल वेरिएबल के अंदर पास कर रहे हैं। सो पोस्ट मेथड है इसीलिए $_पोस्ट। पहले एग्जांपल में देखा था कि गेट मेथड से किया था, सो $_गेट लिया था। उसी तरह वैल्यू प्रिंट करने के लिए भी हमें यहाँ पे पोस्ट मेथड है, तो $_पोस्ट txt नेम, $_पोस्ट txt ईमेल, सो $_पोस्ट txt फोन। इको में हमें ये स्टेटमेंट यूज करने पड़ेंगे वैल्यू प्रिंट करने के लिए। वैल्यू सेम आएगा, आउटपुट सेम आएगा जैसे पहले में आया था। हम अगर प्रेस करेंगे सो ये
यहाँ पे डिस्प्ले करेगा वैल्यू, और यहाँ पे वैल्यू जो है यूआरएल में पास नहीं होगा, कहीं पे भी वैल्यू डिस्प्ले नहीं करेगा जब तक आप उसको कॉल करके डिस्प्ले ना कराएंगे। सो ये होता है पोस्ट मेथड से सिक्योर। सो फॉर्म के साथ रिकमेंडेड किया गया है कि आप मेथड पोस्ट रखिए, और इस तरह से PHP में $_पोस्ट ग्लोबल वेरिएबल से आप वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम हम कर रहे थे, एग्जाम्पल हम दिखा रहे थे, ये सेम पेज पे हम वैल्यू प्रिंट कर रहे थे। अब हम देखेंगे कि अगर एक दूसरा पेज हुआ तो हम कैसे करेंगे। ये तो हमारा फॉर्म था, हमने यहाँ पे मेथड पोस्ट लिया हुआ है, और एक्शन page2.php में हमने यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है। तो हमने ये वाला जो प्रोग्राम जो डिज़ाइन है, हम यहाँ पे एक पेज 1 में रखे हैं, आउटपुट हमें पेज 2 में देखना है। तो इस तरह हमने वैल्यू पास किया फॉर्म में। सो तीनों वैल्यू पास कर दिया, और ये तो हमारा पेज 1.php था, पर हमें अभी दिखाना है एक दूसरे पेज में। एक्शन से हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं वैल्यू पेज 2.php। सो दूसरे पेज मतलब पेज 2.php हम कैसे लिखेंगे, पहले तो PHP शुरू करना पड़ेगा, और उसके बाद हम डायरेक्टली यहाँ पे इको, अगर नेम प्रिंट करना है सो इको पोस्ट txt नेम ब्रेक। यहाँ पे हमें बटन, जो पहले एग्जाम्पल में हम सेम पेज पे कर रहे थे, तो इसलिए हम लिख रहे थे कि epset बटन का वेरिएबल जो है पास कर रहे थे। तो हम जब दूसरे पेज यूज करेंगे, दो सेपरेट पेज यूज करेंगे, तो हमें जरूरत नहीं है कि बटन का नाम वहाँ पे epset बटन का नाम पास करेंगे। आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो जरूरत नहीं है पेज 2 में पास करने के लिए। सो आप यहाँ पे सिंपली प्रिंट करने के लिए ये तीनों लिख सकते हैं, इको $_पोस्ट txt नेम, इको $_पोस्ट txt ईमेल, इको $_पोस्ट txt फोन। तो वैल्यू उसी हिसाब से आउटपुट यहाँ पे रिटर्न कर जाएगा। ये पेज 2 का कोड है। पेज 1 पे हमारा फॉर्म रहेगा, पेज 2 पे हमारा इस तरह से कोड रहेगा। सो आउटपुट आपको सेम जैसे पहले मैं दिखा रहा था, उसी तरह आउटपुट यहाँ पे आपको दिखाएगा। सो नेक्स्ट हम देखेंगे वैलिडेशन। फॉर्म वैलिडेशन क्या होता है, हम उस पर कैसे वैलिडेशन प्रोसेस डालेंगे। सो पहले हम जानते हैं कि वैलिडेशन क्या है। व्हाट इज द वैलिडेशन। सो वैलिडेशन क्या होता है, एक रेस्ट्रिक्शन होता है फॉर्म कंपोनेंट के ऊपर। मतलब हम किस तरह से वैल्यू एंटर करें, किस तरह से वैल्यू एंटर वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस डालेंगे, किस तरह से वैल्यू एक्सेप्ट करें, किस तरह से नहीं करें, ये होता है वैलिडेशन प्रोसेस। या फिर आप उसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये फॉर्म कंपोनेंट जब सबमिट होगा तो चेक करेगा यूजर का जो वैल्यू है वो करेक्ट है या नहीं है, या फिर यूजर को अलर्ट करेगा कि उसने क्या वैल्यू जो डालना, जो वैल्यू वहाँ पे फॉर्म कंपोनेंट में वैल्यू एंटर कर रहा है, तो कौन सा वैल्यू उसे डालना चाहिए, किस तरह से वैल्यू डालना चाहिए। तो ये होता है वैलिडेशन प्रोसेस। यूजर जब वैल्यू एंटर करता है फॉर्म पे, तो ये वैलिडेशन उसको बताता है कि किस तरह से वैल्यू वहाँ पे एंटर होना चाहिए। दिस इज अ वैलिडेशन। तो वैलिडेशन दो तरह का होता है, एक तो सर्वर साइड वैलिडेशन, दूसरा होता है क्लाइंट साइड वैलिडेशन। सर्वर साइड वैलिडेशन क्या होता है, आप अगर फॉर्म कंपोनेंट फिलअप कर रहे हैं तो सारा वैल्यू जब आप सबमिट बटन प्रेस करेंगे वो सारा वैल्यू सर्वर पे सेंड होगा, सर्वर वहाँ पे वैलिडेट करेगा, फिर यूजर के पास उसी तरह का नोटिफिकेशन, अगर वैल्यू में कोई जो एंटर वैल्यू में कोई एरर है तो उसी तरह से वो वहाँ पे नोटिफिकेशन भेजेगा यूजर को कि आपने क्या डाला है और क्या डालना चाहिए। वो होता है सर्वर साइड वैलिडेशन, जो हम यहाँ पे PHP से करेंगे सर्वर साइड वैलिडेशन। क्लाइंट साइड वैलिडेशन क्या होता है, जिस सिस्टम पे क्लाइंट मतलब यूजर काम कर रहा है उसी सिस्टम में ही वैलिडेशन हो जाता है, जो हम HTML या फिर जावास्क्रिप्ट से वो वैलिडेशन हम डाल सकते हैं। सो हम यहाँ पे PHP पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे सर्वर साइड वैलिडेशन का कोड यहाँ पे हम देखेंगे, PHP सर्वर साइड वैलिडेशन। सो पहले हम शुरू करेंगे नॉन एम्प्टी वैलिडेशन। उसके लिए हमें एक फॉर्म चाहिए। सो मैंने यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, नॉन एम्प्टी वैलिडेशन। इसका मतलब है जो यहाँ पे वैल्यू डाला जाएगा
वो चेक करेगा वैल्यू यहाँ पे फॉर्म कंपोनेंट पे कुछ दिया गया है या नहीं। सो ये फॉर्म को हमने पोस्ट मेथड पे किया हुआ है। सो यहाँ पे जो कंपोनेंट यूज हुआ है, फॉर्म का दो कंपोनेंट यूज हुआ है, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स यूज हुआ है, एक बटन यूज हुआ है। टेक्स्ट बॉक्स का जो टाइप है वहाँ पे टेक्स्ट है, और नेम, जो नेम यहाँ पे रखा गया है वो txt नेम है, और जो बटन यहाँ पे है उसका टाइप सबमिट है और उसका नाम है txt सबमिट। तो अब हम नॉन एम्प्टी वैलिडेशन करेंगे। सो पहले तो PHP शुरू करते हैं, और जैसे कि बटन जब प्रेस कर रहे हैं तो वैलिडेशन प्रोसेस शुरू होगा। सो इसके लिए हमने यहाँ पे epset post txt सबमिट रखा हुआ है। सो उसके बाद हम शुरू करेंगे नॉन एम्प्टी वैलिडेशन का प्रोसेस। सो नॉन एम्प्टी वैलिडेशन के लिए हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिया हुआ है, दैट इज एम्प्टी फंक्शन। ये फंक्शन हमें बताएगा कि वो जो फॉर्म कंपोनेंट वहाँ पे दिया गया है वो एम्प्टी है या नहीं है। फॉर्म कंपोनेंट का जो नाम यहाँ पे दिया गया था वो नाम यहाँ पे एम्प्टी फंक्शन में पास कर रहा है। एम्प्टी फंक्शन चेक करेगा कि ये वाला जो फील्ड है ये ब्लैंक है या नहीं है। सो अगर ये ब्लैंक हो गया, एम्प्टी मतलब यहाँ पे कुछ इनपुट नहीं दिया गया है, सो ये ट्रू ब्लॉक में एंटर करेगा। सो प्रिंट करेगा नेम इज रिक्वायर्ड। अगर ब्लैंक नहीं हुआ, मतलब हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू डाला हुआ है और सबमिट बटन पे क्लिक किया हुआ है, तो ये एल्स पार्ट में आएगा। ओके, सो यहाँ पे हमने यहाँ पे उसका नाम जो कंपोनेंट है वो प्रिंट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। सो ये यहाँ पे प्रिंट करेगा। सिंपल यहाँ पे एम्प्टी फंक्शन यूज करेंगे चेक करने के लिए कि फॉर्म कंपोनेंट एम्प्टी है या नहीं है। एम्प्टी फंक्शन। सो लेटर वैलिडेशन के लिए हमें एक फॉर्म चाहिए जो फॉर्म मेथड पोस्ट होगा, और यहाँ पे हमने जो कंपोनेंट यूज किया है सो उसका नाम हमने दिया है यहाँ पे लेटर वैलिडेशन के लिए। तो txt नेम, और सेकंड का नाम दिया हुआ है, बटन का नाम दिया है txt सबमिट। उसी तरह हम यहाँ पे यूज करेंगे हमारा PHP कोड फॉर वैलिडेटिंग लेटर्स। सो यहाँ पे हमने पूरा कोड जो है लिख दिया है। सो यहाँ पे हम एक यूज कर रहे हैं फंक्शन दैट इज प्रेग मैच। ये फंक्शन का काम यह है कि अगर इनपुट स्ट्रिंग एक इनपुट पैटर्न के साथ हमारे वेरिएबल को मैच करेगा। पैटर्न हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे, उसी हिसाब से वेरिएबल को मैच करेगा कि वेरिएबल में उसी हिसाब से पैटर्न है या नहीं है। अगर मैच हो गया तो आउटपुट एक दिखाएगा, अगर नहीं हुआ तो एल्स ब्लॉक में जाएगा। सो हमने यहाँ पे प्रेग मैच लिया है, और पैटर्न के लिए हमने यहाँ पे पैटर्न डिजाइन किया हुआ है। एक पैटर्न डबल कोट के अंदर जो है पैटर्न डिजाइन किया हुआ है। सो पहले जो है वहाँ पे हमने दो क्लास दिया हुआ है जिसे हम कहेंगे डेलिमिनेटर। मतलब ये बताएगा कि इस पैटर्न कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से एंड होता है। डबल कोट इज यूज्ड फॉर स्ट्रिंग, क्योंकि पैटर्न स्ट्रिंग है इसलिए हम डबल कोट यूज कर रहे हैं। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द पैटर्न। डबल कोट यहाँ पे स्ट्रिंग का मतलब पैटर्न का पार्ट नहीं है। स्ट्रिंग बनाने के लिए हम डबल कोट यूज करते हैं, स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए। बट पैटर्न जब शुरू होता है तो स्लैश, एंड होता है तो अनदर स्लैश, उसे हम डेलिमिनेटर कहते हैं। उसके बाद हम कैरेट सिंबल यूज करेंगे, मतलब यहाँ पे हम दिखाएंगे कि पैटर्न यहाँ से शुरू हुआ। जो स्क्वायर ब्रैकेट में दिया जाएगा उससे से पैटर्न शुरू होता है। तो यहाँ पे एक अलर्ट दिया जाएगा, मतलब सिंबल से बताया जा रहा है कि पैटर्न यहाँ पे शुरू होता है, इट्स अ कैरेट सिंबल। ओके, सो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में पैटर्न दिया गया है। तो यहाँ पे हम लेटर वैलिडेशन कर रहे हैं। सो पहला लेटर ये स्मॉल लेटर A to Z में लेगा, कैपिटल लेटर A to Z में लेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे एक कॉलन यूज किया है जो इंडिकेट करेगा लेटर के साथ साथ हम यहाँ पे स्पेस भी ले सकते हैं। सो ये कॉलन यहाँ पे दिया गया है स्पेस लेने के लिए। उसके बाद एक स्टार मार्क दिया गया है, दैट इज द रिपीटेशन ऑफ कैरेक्टर। मतलब स्मॉल a to z, कैपिटल A to Z और स्पेस, किसी भी कैरेक्टर को हम बार बार वहां पे रिपीट कर सकते हैं। और थर्ड वन इज योर डॉलर सिंबल इज यूज टू एंड ऑफ द स्ट्रिंग। दैट मीन्स पूरा स्ट्रिंग यहाँ पे क्लोज हो गया। कैरेट सिंबल से वो शुरू हुआ था, डॉलर सिंबल से वो क्लोज हो गया। सो ये था हमारा पूरा पैटर्न, और इस पैटर्न को हम मैच कर रहे हैं किससे ना, ये जो कंपोनेंट है इसी से मैच कर रहे हैं, जिस कंपोनेंट का नाम है txt नेम। अगर ये मैच हो गया तो क्या होगा,
अगर मैच नहीं हुआ तो क्या होगा। पर यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक नॉट सिंबल का यूज किया हुआ है, तो हम यहाँ पे इफ को बता रहे हैं अगर ये पैटर्न और स्ट्रिंग मैच नहीं हुआ तो ये अंदर जाएगा, अगर मैच नहीं होता है तो ये वाला प्रिंट करेगा, ओनली लेटर्स एंड वाइट स्पेस आर अलाउड करके ये वाला मैसेज जो है प्रिंट करेगा। अगर मैच हो गया तो यहाँ पे सिंपली वो नाम को यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, जो पोस्ट टीएक्सटी नेम है वो वहाँ पे डिस्प्ले करेगा। दिस इज फॉर लेटर वैलिडेशन। प्रेग मैच फंक्शन हम यूज करेंगे पैटर्न और वेरिएबल को मैच करने के लिए। जिस तरह से हमने यहाँ पे लेटर वैलिडेशन किया था उसी तरह हम अगर नंबर वैलिडेशन करेंगे तो कैसे करेंगे। तो उसी तरह हमें फॉर्म चाहिए और यहाँ पे जो फॉर्म कंपोनेंट है उसका नेम हमने यहाँ पे txt नाम दिया हुआ है, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम, और बटन का नाम वही txt सबमिट है। सो PHP में हम कोड लिखेंगे, पहले तो बटन प्रेस करने से ये काम होगा, ये यहाँ पे पूरा कोड आ गया है। सो यहाँ पे भी हमने उसी प्रेग मैच का फंक्शन यूज किया हुआ है, प्रेग मैच फंक्शन, और यहाँ पे पैटर्न जो है वो चेंज किया हुआ है। पहले में लेटर वैलिडेशन में हम क्या कर रहे थे, स्मॉल a to z और कैपिटल A to z स्पेस ले रहे थे, यहाँ पे हमने सिर्फ लिया हुआ है 0 to 9 तक कैरेक्टर यूज होगा। सेम 2 बैकस्पेस डेलिमिनेटर्स यूज होंगे, ये बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग, ये एंड डॉलर सिंबल एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड रिपीटेशन ऑफ कैरेक्टर्स, रिपीटेशन ऑफ नंबर्स। तो ये वाला पैटर्न जो है वो मैच करेगा किसके साथ, ये वाले स्ट्रिंग के साथ। अगर मैच नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट सिंबल डाला हुआ है, अगर मैच नहीं हुआ तो ये यूज करेगा, ये प्रिंट करेगा इको ओनली नंबर्स अलाउड। अगर मैच हो गया तो ये वाला प्रिंट करेगा, सो दिखाएगा जो नंबर हमने एंटर किया है वो नंबर यहाँ पे प्रिंट करेगा, इको से प्रिंट कर देगा। दिस इज अ नंबर वैलिडेशन। उसी प्रेग मैच फंक्शन के साथ पैटर्न बना के हमें मैच करना है, नंबर वैलिडेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे ईमेल वैलिडेशन कैसे करेंगे PHP से। सो फॉर्म उसी तरह से हमें चाहिए जो पोस्ट से शुरू होगा, और हमने यहाँ पे कंपोनेंट डाला हुआ है। फॉर्म कंपोनेंट का नाम यहाँ पे चेंज किया है txt email, और इसका जो बटन का कंपोनेंट का नाम है txt सबमिट। सो हम यहाँ पे फंक्शन यूज कर रहे हैं, पूरा का पूरा प्रोग्राम यहाँ पे आ गया। तो हम यहाँ पे ईमेल वैलिडेशन के लिए हमें यहाँ पे एक फंक्शन चाहिए फिल्टर अंडरस्कोर वार, ये ईमेल वैलिडेशन करेगा, और यहाँ पे कीवर्ड है फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर ईमेल, ये दो हमें चाहिए वैलिडेशन करने के लिए ईमेल। सो फिल्टर वैलिडेशन क्या करेगा, जो इनपुट स्ट्रिंग आएगा, मतलब ये यहाँ से इनपुट स्ट्रिंग आ रहा है, ये इनपुट स्ट्रिंग को इस कीवर्ड के साथ मैच करेगा। अगर मैच हो जाता है तो मतलब वो वैलिड ईमेल है, अगर मैच नहीं होता है सो इनवैलिड ईमेल है। सो यहाँ पे हमने नॉट दिया हुआ है, सो पहले चेक करेगा कि ये वैलिड है तो ये यहाँ पे जाएगा, ईमेल आईडी प्रिंट करेगा। अगर वैलिड नहीं है तो ये यहाँ पे आके आपको बताएगा इको इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट। सो फंक्शन फिल्टर अंडरस्कोर वार और यहाँ पे कीवर्ड फिल्टर वैलिडेट ईमेल, बहुत आसानी से ये ईमेल वैलिडेशन PHP में होता है। सो बस फंक्शन और एक कीवर्ड आपको याद रखना है, सो इससे ईमेल वैलिडेशन भी आपका हो गया PHP से। सो ये तो था आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अपलोड इमेज फाइल्स इन PHP। ये क्लास आपको कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अगर कोई डाउट है, क्यूरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपको PHP के ई-बुक्स, असाइनमेंट, वीडियो ट्यूटोरियल, इंटरव्यू क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारे साइट apnitopathshala.com विजिट कीजिए, वहाँ पे रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए और आपको वहाँ पे ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे।